जय हिंद बच्चों। आज जो है हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ कहाँ होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिर क्यों बनाया गया। तो ऑब्जेक्टली है क्या कि पहले डायरेक्शन का पता नहीं था। जब पहले आज से 200 300 साल 400 साल पहले आदमी को कहीं जाना पड़ता था तो डायरेक्शन का अभाव होता था कि आदमी किस दिशा पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्योंकि लोकेशन पता नहीं होता था। तो उस लोकेशन को जानने के लिए जैसे अभी एक मतलब एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पहले समुद्र में जो है जहाज़ लेकर के, नाव लेकर के चलता था, तो उस समय चलने के लिए डायरेक्शन पता नहीं चलता था कि हम किधर जा रहे हैं। जब मेरा वो कुतुबनुमा का आविष्कार हुआ तो उससे पता चला, मुझे डायरेक्शन का पता चलने लगा। और इस काम में पुर्तगाली लोग जो है बहुत आगे थे, पुर्तगाल और स्पेन लोग। तो समुद्र में जब जा रहा था तो डायरेक्शन का पता जब नहीं चला, जब डायरेक्शन का पता चलने लगा तो ये नहीं पता चल रहा था कि कौन हम अभी जो है समुद्र से कितना दूरी में है, कितना दूरी में है, किनारे से कितना दूरी में है। तो राने डिस्कार्टे नाम का जो एक मैथमेटिशियन था, उन्होंने जो है डायरेक्शन के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को दिया और इसी को फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। इन्होंने कहा कि अगर कोई भी पॉइंट अगर एक लोकेटेड जगह पे दिखाया जाए तो वहाँ से जो है आप अपना डायरेक्शन मतलब दूरी जो है निकाल सकते हैं। जैसे हवाई जहाज़ लेकर के अगर ऊपर में जाता है तो वहाँ तो कोई शहर या ऊपर में कोई शहर या जगह तो लोकेटेड नहीं है, तो स्पेस में कैसे दिखाई देगा। तो वो जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सहायता से डिस्टेंस पता कर लेता है कि हम दिल्ली से मुंबई इस डायरेक्शन में है, इतना दूर है, ये है वो, दिस दैट, इस तरह का जो है निकाला जाता है। तो पहले हम लोग डायरेक्शन समझेंगे, डायरेक्शन समझने के बाद कुछ जो है इंपॉर्टेंट टर्म समझेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसके बाद जब फिर जो है हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अब देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले आपको एक्सिस देखना पड़ेगा। ये जो एक्सिस है तो आपको एक्सिस को देखना पड़ेगा। आप ये जो है ये एक ओरिजिन है, मान गए जैसे मान गए दिल्ली शहर यहाँ पे बसा हुआ है, तो दिल्ली शहर यहाँ से बसा हुआ है। तो आप देखिए कि ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस इधर। तो अब यहाँ से देखिए कि इसको डायरेक्शन को भी आपको पहले जानना है। जैसे पहले ये जो है आप डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन, अब इस डायरेक्शन को जानिए। इसको बोलते हैं ईस्ट डायरेक्शन, इसको बोलते हैं वेस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ। तो आप अगर कोई पूछेगा कि आप किस डायरेक्शन में है तो साउथ से। मान के कोई यहाँ पे है, कोई अगर यहाँ पे है तो पूछेगा कि ईस्ट से और नॉर्थ से, तो नॉर्थ ईस्ट। आप इस डायरेक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट इस डायरेक्शन में यहाँ पे है। तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस माप लेगा, मान गया 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है। तो अब इस डायरेक्शन में नॉर्थ से 4 सेंटीमीटर दूर पे है और ईस्ट से अब 3 सेंटीमीटर दूरी पे है। तो इस तरह का डायरेक्शन आपको जानना है। तो सबसे पहले जो है एक्सिस जानेंगे। एक्सिस जानने के बाद जो है आप डायरेक्ट ये जो एक्स एक्सिस है तो ये लाइन जो है, इस लाइन को हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल लाइन। जो भी लाइन सुता हुआ लाइन से हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं। इसके पैरेलल में हॉरिजेंटल लाइन। और ये जो वाई एक्सिस वाला लाइन है तो इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस के लाइन को हॉरिजेंटल लाइन कहा जाता है, एक्स एक्सिस के लाइन को क्या कहा जाता है? हॉरिजेंटल लाइन कहा जाता है, हॉरिजेंटल लाइन कहा जाता है। नहीं, हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं और वाई एक्सिस के लाइन को क्या कहा जाता है? वर्टिकल लाइन कहा जाता है। कौन सा लाइन? वर्टिकल लाइन कहा जाता है। तो एक्सिस जान गए या लाइन जान गए, बाकी इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर किस क्वाड्रेंट का अलग अलग साइन है। आप इसको थोड़ा सा एक देख सकते हैं। जैसे यहाँ से ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से अब हम कोई भी डिस्टेंस को कहाँ से मापते हैं? ओरिजिन से मापते हैं। तो ओरिजिन से आप इसको इधर लिख सकते हैं। तो इधर जो आएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा। पहले इस क्वाड्रेंट को भी आप जान लीजिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये जो आपका होगा ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, और ये जो आपका होगा ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और ये जो आपका होगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अब इस क्वाड्रेंट का जो भी सिंबल होता है ये प्लस प्लस होता है। पहले एक्स एक्सिस को लेते हैं ये भी प्लस, फिर वाई एक्सिस को ये भी प्लस। इस क्वाड्रेंट का पहले एक्स एक्सिस को लेंगे तो माइनस होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसमें जो एक्स एक्सिस भी प्लस और माइनस, और वाई एक्सिस भी माइनस, दोनों क्या है? माइनस माइनस। इसमें एक्स एक्सिस लेंगे तो प्लस है, वाई एक्सिस लेंगे तो माइनस है। अब इस सिंबल को याद, जैसे ये 1.0 लिए, 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4, इसी तरह का इस तरह का पॉइंट लेंगे, ऐसे ही 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4। अब इधर आएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, इधर आएगा तो -1 -2 -3, फिर ये नीचे आएगा तो ये भी माइनस, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो मेनली ये जो है आगे वाला टर्म में समझेंगे, आगे वाला एक्सरसाइज में। लेकिन इस एक्सरसाइज के लिए आपको डायरेक्शन भी आप लोगों को जानना है।
उसके बाद हम प्रॉब्लम देखते हैं। आप ये देखिए, ये समझ में आने के बाद आप इस प्रॉब्लम को देख सकते हैं। कहता है क्या, एक्सरसाइज में कहता है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मतलब कह रहा है कि एक इस तरह का स्टडी टेबल है, ये देखिए ये एक स्टडी टेबल है और आप किसी बच्चे को बोल रहे हैं कि टेबल पे जो है बुक रखा हुआ है और बुक जो है टेबल के किस साइड पे रखा हुआ है आपको पता नहीं चल रहा है, या आपको मतलब बच्चे को बताना है कि टेबल पे रखा हुआ है लेकिन टेबल किस साइड में है। अगर बड़ा टेबल है तो बच्चा तो समझ में नहीं पाएगा कि किस साइड में है। तो आप बच्चे को बोलना है कि ये देखिए नॉर्थ साइड से आपको जो है 4 मीटर और साउथ साइड से आपको जो है 6 मीटर इस तरह का दूरी पे आपको बोला जाएगा। तो आप उससे एग्जैक्ट जो है जाकर के बुक को लेके आ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये एक एग्जांपल दिया है, जैसे ये एक टेबल है और यहाँ पे एक लैम्प रखा हुआ है। तो आप देखिए कि सीडी साइड जो है, सीडी साइड से कितना सेंटीमीटर दूरी पर लैम्प है, तो 30 सेंटीमीटर दूरी पे है। और ए डी साइड से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये ए डी साइड से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अगर इसी को हम लोग डायरेक्शन में ले लेते हैं, अब जैसे ऐसे अगर डायरेक्शन में ले लेते हैं, मान गए ये डायरेक्शन है, तो ये आपका आ जाएगा ईस्ट साइड, ये हो जाएगा वेस्ट साइड, ये हो जाएगा नॉर्थ साइड, ये हो जाएगा साउथ साइड। तो आप इसको यहीं पे आप देख सकते हैं कि जैसे मान के ये वाला अगर यहाँ से अगर हम लोग डायरेक्शन ले रहे हैं, यहाँ से अगर हम लोग ले रहे हैं, तो ये वाला कौन सा साइड हो जाएगा, ईस्ट साइड हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, वेस्ट। ये वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो यहाँ वाला आप इसको सोच सकते हैं कि नॉर्थ साइड है। और ये वाला क्या हो जाएगा, साउथ साइड। तो आप ये वाला अगर साउथ है यहीं से लेते हैं, तो आप इसको पूछिए कि साउथ ईस्ट से कितना दूरी पर है, तो 20। यहाँ से आप नॉर्थ से कितना दूरी पर है ये, तो 20। ये इधर से 30, इधर से 20। तो यही चीज़ जो है आपको मैथमेटिकली जो आपको लिखना है। तो मैथमेटिकली आप इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, द लैम्प ऑफ, देखिए अब ये लैम्प, अब यह लैम्प है, अगर ए डी साइड लेते हैं तो द लैम्प ऑफ ए डी साइड लेते हैं। अब फ्रॉम कितना, तो अब ये देखिए यहाँ से ये कितना दूरी है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो फ्रॉम 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, एक नंबर इधर से। दूसरा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये डी सी, तो अब यहाँ से कितना दूरी पर है, तो इसको लिख सकते हैं द लैम्प ऑफ, ये डी सी साइड फ्रॉम 30 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो ऑब्जेक्टिवली है कि ये आपको जो है ये इस तरह का लैम्प इस तरह की दूरी को दिखाना है। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन में कहता है स्ट्रीट प्लान, मतलब कहता है कि अब बड़े शहरों में जो है, जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रूस, इस तरह का कंट्री में जो भी शहर बनता है, तो एक प्लान के तहत बनता है कि बीच में इस तरह का रोड चाहिए, इस तरह का घर चाहिए, इस तरह का पार्किंग चाहिए। तो सेम वही बात कहता है ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर। कहता है 2 सिटी है और मेन रोड के बीच में एक दूसरे के आमने सामने में है, ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, और सेंटर के बीच में है। कहता है These 2 roads are along the north-south side direction and east-west direction, north-south direction और east-west direction। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है all the other states of the cities run parallel to the roads and are 200 meters apart। मतलब प्रत्येक रोड के बीच का डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर है, और ये क्या है, पैरेलल में है। देयर आर 5 स्टेट्स इन ईच डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में कितना है, 5 स्टेट है, ठीक है। और यूज कर रहा है कि 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर माना गया है। ड्रॉ द मॉडल ऑफ द सिटी, अब आपको क्या करना है, सिटी का जो है मॉडल ड्रॉ करना है, एक इमेज बनाना है ऑन योर नोटबुक, और आप अपने नोटबुक में जो है बनाना है। रिप्रेजेंट द रोड स्टेट सिंगल लाइन, और हर एक लाइन को आप सिंगल लाइन आपको दिखाने के लिए कह रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं, इस तरह का जो है ये बनाना है आपको, इस तरह का जो है रोड बनाना है। जैसे ये मेन रोड हो गया, तो मेन रोड हो गया, तो ये डायरेक्शन अगर लेते हैं तो ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा,
ये साउथ डायरेक्शन हो जाएगा, ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन हो जाएगा, और ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ठीक, ये वाला नॉर्थ हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि ये जो लाइन है, इस लाइन से आप जो है आपको इस तरह का शहर बनाना है, तो हर एक लाइन के बीच का डिस्टेंस वो क्या दिया है, 200 मीटर दे दिया है। तो कितना दिया है, 200 मीटर ये डिस्टेंस दिया है। कहता है इस तरह का डिस्टेंस को जो है आपको मानना है, और 200 मीटर डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर, 200 मीटर डिस्टेंस को क्या माना है, वो 1 सेंटीमीटर माना है। कहता है हर एक लाइन के बीच जो है इतना जगह रखना है। ये रोड बनाया है, ये एक स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, स्टेट 5 इस तरह का, और फिर ये स्टेट बनाया है, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, स्टेट 5 फिर इस तरह का। वो कह रहा है क्या कि हर एक रोड के बीच इतना जगह होना चाहिए इस तरह का, और ये स्टेट आपको बनाना है। टोटल स्टेट कितना बनाना है, 5 बनाना है। हैं आप ये सब अक्सर जो है बड़े शहरों में इस तरह का स्टेट बनाया जाता है, जैसे न्यूयॉर्क सिटी हुआ, आपका वाशिंगटन सिटी हुआ, आपका सिंगापुर का सिटी हुआ। तो इस तरह का जो है वहाँ पे इसी तरह का एक पैरेलल लाइन पे, ये एक पैरेलल लाइन पे रोड बनाया जाता है, और इसके बीच में क्या क्या आता है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं। तो ये आपका स्टेट हो गया, इस तरह का स्टेट आपको दिखाना है। और आप उसके बाद हम प्रॉब्लम देखते हैं कि उसमें क्या। अब यहाँ पे कह रहा है देयर आर मेनी क्रॉस स्टेट इन योर मॉडल। आप देखिए एक से दूसरे में क्रॉस कर रहा है, तो इस मॉडल को आपको देखने का रहा है। ए पार्टिकुलर क्रॉस स्टेट इन मेड बाय द 2 स्टेट लाइन। एक स्टेट लाइन जो क्रॉस कर रहा है, तो देखिए एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है पार्टिकुलर जगह में। उसका क्या, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अदर ऑफ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। एक दूसरे नॉर्थ, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हो गया, एक ये नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हो गया, और एक दूसरे को काट रहा है। फिर कह रहा है क्या, इच क्रॉस स्टेट इज रेफर टू इन द फॉलोइंग मैनर, इफ दैट 2 स्टेट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 5 स्टेट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। कहता है 2 स्टेट जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, देखिए यहाँ से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 2 स्टेट, एक के बाद दूसरा यहाँ पे, और ये उसके बाद क्या कह रहा है कि 5 स्टेट को जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 2 स्टेट इधर से लेके जाएंगे, 1 2 ये दूसरा हो गया, और साउथ ईस्ट से वेस्ट इधर वाला जो है ये जाना है आपको। तो यहाँ आपको मेनली क्या आ जाएगा, ये 2 स्टेट लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, और ये 5वां स्टेट यहाँ रहेगा। तो इसको पॉइंट का पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेट के बारे में। तो यहाँ से देखिए पहले एक्स एक्सिस लेंगे, तो एक्स में क्या है, 2 है, 1 और 2 ये 2 आ गया, तो ये 2 को डिनोट किए, और इधर से 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में ये यहाँ हो गया। अब दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, दूसरा नंबर में कह रहा है हाउ मेनी क्रॉस स्टेट कैन बी रेफर टू एज 4 3 पॉइंट। तो 4 यहाँ पे क्या है, पहले एक्स एक्सिस लेंगे, और 3 क्या लेंगे, वाई एक्सिस लेंगे। तो इधर से देखेंगे 1 2 3 4, तो 4 यहाँ हो जाएगा, और वाई एक्सिस में ये 4 एक्स एक्सिस में यहाँ आ गया, और वाई एक्सिस में 1 2 3 यहाँ आ गया। तो इस यहाँ पे जो है क्या करेंगे हम लोग, इसको इसे डिनोट कर देंगे। ठीक, उसके बाद फिर क्या कर रहा है, तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि हाउ मैनी क्रॉस स्टेट कैन बी रेफर टू 3 4। तो एक्स एक्सिस में क्या है, 3 है, देखो तो 1 2 3, ये एक्स एक्सिस में क्या लेंगे, 3 लेंगे, और वाई एक्सिस में क्या लेंगे, 4 लेंगे, तो 1 2 3 4, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो ये आपका 3, ये हो गया आपका 4 है। तो इसी को कह रहा है क्या कि इसको दिखाने के लिए कह रहा है कि कौन सा किस एक्सिस पे है। ठीक, तो ये इस एक्सिस पे डिनोट कर दिया। अब अगला चैप्टर आ गया।